आप बता रहे थे, हाँ। यस, 19 ईयर ओल्ड। अच्छा, एक तो वो चल ही रहा है कि माइंडसेट है। दूसरा, लगता है कि अच्छा क्या फर्क पड़ता है, वी आर जेन जी, वी आर मॉडर्न, समथिंग लाइक दैट, ओके, बट उसके साथ साथ एक माइंडसेट अलग चल रहा है। सो यू टोल्ड मी कि एक्चुअली एक ये वाला केस हुआ था, एंड यू टोल्ड अस अबाउट दैट। एनीथिंग यू वांटेड टू ऐड? No, I think the only thing which I wanted to add was that आपको साइकोलॉजी भी आनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी के साथ हाँ। साथ. So I have personally taken 2-3 diplomas from John Hopkins University, America, to study about psychology, which was available in lockdowns at that very moment, and it helped me a lot. It was a psychological first aid. They were very short diplomas of like I think only 10 days. जहाँ पे आपको बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बेसिक ऑफ साइकोलॉजी पता लग जाता है ऑफ ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर, कि कैसे चीजें चल रही हैं एंड हाउ यू कैन टैकल देम एट द मोमेंट, या वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम, यू नो व्हाट हैज हैपेंड इन देयर चाइल्डहुड, हाउ थिंग्स हैव बीन, सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स. बस सिगमंड फ्रॉइड बाबा को भी बीच बीच में वो लोग लेकर आते हैं, बताया होगा थोड़ा बहुत। जी. वेल, ओके। ऐसा है क्योंकि साइकोलॉजी है, सिगमंड फ्रॉइड ना आए, मतलब ऐसा करते नहीं साइको एनालिसिस में भी। दैट्स नॉट, ये तो वो वाली बात हो गई कि रामायण बोली है लेकिन राम नहीं आए. करेक्ट, बिल्कुल जी। डज समवन हैव अ टॉक्सिक बर्थ चार्ट, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट वन। ओके, अब मैं कुछ क्रिएटिव से क्वेश्चन ला रहा हूँ जो लोगों ने नहीं पूछे। मैंने कहा था ना, मिथ भी पूछूंगा और कुछ क्रिएटिव और पूछूंगा। डज समवन हैव अ टॉक्सिक बर्थ चार्ट, एंड इफ सो, कैन दे आउटग्रो इट, और आर वी कॉस्मिकली और कॉस्मिकली वायर्ड दैट वे? कहते हैं ना कि हमारी देखो सोच भी बंधी हुई है जो हम सोच रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा एक और चीज कहता हूँ उसके साथ, मेरी दोस्त, वो ये, मैंने कहा नहीं, अगर ये इतना है तो चीजें बदलती कैसे? चीजें तो बदलती हैं, क्योंकि भगवान भी आपको फ्री विल देता है। तो फ्री विल वो एक बार मौका देता है कि अच्छा तुम ये करना चाहते हो, चलो मैं एक मौका देता हूँ, करके देख लो। अदरवाइज ये तरीका तो है ही है। व्हाट यू से, व्हाट यू थिंक? So nobody has a toxic birth chart, that's for sure. Everybody is born with their past karmic account. हाँ। Okay, I'll tell you a story. Very short story, I'll tell you. I read this somewhere कि हर इंसान जब पैदा होता है ना, तो उसके पास एक यू शेप ट्यूब होती है. ठीक है. हाँ। हाफ साइड यू शेप की ट्यूब के अंदर ब्लैक ब्लैक बॉल्स हैं, और दूसरी हाफ साइड के ऊपर व्हाइट बॉल्स हैं. ठीक है. और हम्म। जब आप क्या कहते हैं पैदा होते हो ना, आपको ये यू शेप ट्यूब मिलती है और ये खाली होती है. वेन एवर यू डू अ गुड कर्मा, आप कुछ भी अच्छा करते हो, व्हाइट बॉल यहां से एंटर कर जाता है. ओके। ठीक है. और जब भी आप कोई बैड कर्मा करते हो तो ब्लैक बॉल यहां से एंटर कर जाता है. नाउ इमेजिन इफ दिस यू शेप इज फिल्ड, यहां तक व्हाइट बॉल्स फिल है और यहां तक ब्लैक बॉल्स फिल्ड है. ठीक है. अब मान लो तुम कोई भी नेगेटिव कर्मा क्रिएट करते हो उस यू शेप ट्यूब के अंदर, तो यहां से क्या निकलेगा बाहर? नेगेटिव कर्मा के लिए तो ब्लैक बॉल आएगा, और अच्छे कर्मा के लिए व्हाइट बॉल आएगा। व्हाइट बॉल. व्हाइट बॉल निकलेगा ना यहां से बाहर. हम्म। ओके। यू शेप ट्यूब फिल्ड हो गई. ठीक है. और तुमने दोबारा एक ब्लैक बॉल डाला उसके अंदर. हाँ, तो अब वाइट निकलता जा रहा है यस. यूनिट से और ब्लैक बढ़ता जा रहा है। राइट. तो अब तुमने अगर एक ब्लैक बॉल डाला है, तो दूसरी साइड से क्या निकला? व्हाइट बॉल निकला. व्हाइट बॉल निकला। तो इसीलिए. ये यू अबाउट द व्हाइट बॉल और ब्लैक बॉल, तो मुझे अच्छे से वो पूरा एक ट्यूब समझ में आया था, और आई होप आप हम सब लोगों के लिए भी समझ में आएगा। और यस, शी एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। सो अच्छा, अब तो ये आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि अगर क्या कहते हैं, अगर आप एक ब्लैक बॉल यहां से डालते हो, तो जब वो ट्यूब फिल हो गई है तो एक व्हाइट बॉल बाहर निकलेगी. हाँ, राइट. वो सो सारी ब्लैक ब्लैक होगी। विच मीन्स कि जब भी हम लोग, बहुत सारे लोग ये चीज बोलते हैं कि यार ये इंसान तो बुरे कर्म ही करी जा रहा है, ये इंसान तो कितने गलत कर्म करता है, लेकिन इसके साथ तो हमेशा ही अच्छा होता है. तो नाउ हाँ, यू विल वो तो है अंडरस्टैंड ही दैट बिल्कुल। थ्योरी कि वो नेगेटिव कर्मास तो कर रहा है, पर उसने कुछ पॉजिटिव कर्मास तो किए थे, तो वही बाहर निकलेंगे. अच्छा, यूनिट से तो करेक्ट. वही कार्मिक बैलेंस है, तो बैलेंस कहीं ना कहीं होता रहता है लाइफ में। राइट. लेकिन लेकिन क्या होगा, मान लो वो नेगेटिव 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 करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, सारे व्हाइट बॉल्स खत्म हो गए. तो अब तो कोई अब रहा ही नहीं। अगर आपकी पूरी यू शेप ट्यूब नेगेटिव कर्मा से क्रिएटेड है, पूरे ब्लैक बॉल्स हैं आपकी यू शेप ट्यूब के अंदर, अब हाँ। आप ऊपर से व्हाइट बॉल डालोगे, तो ब्लैक बॉल ही निकलेगी ना बाहर. हाँ, करेक्ट है। तो विच मीन्स कि आप जितने मर्जी अच्छे कर्म कर लो, आपके साथ बुरा ही होएगा, क्योंकि आपने पास्ट में ब्लैक बॉल से अपनी यूट्यूब, अपनी जो यू वाली ट्यूब है, क्यों है वो उसको ब्लैक भरी से हुई भर है. रखा है? ओके, अच्छा, तो अच्छा, तो फिर ये तो वही बात हुई कि एस्ट्रोलॉजी तो चलो काम करी, लेकिन कार्मिक बैलेंस भी बहुत वही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली अगर exactly. क्रियामनों आप संचित संचित करके एस्ट्रोलॉजी लाएगा।
एस्ट्रोलॉजी सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताती है कि आपने पिछले कर्म में क्या किया था, हाँ। कि आप पीछे बहुत गंदे या बुरे कर्म करके आ चुके हो। अब आप उनको कैसे सुधार सकते हो, लेकिन आपको वो भोगने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अगर किसी की एस्ट्रोलॉजिकल या किसी के बर्थ चार्ट में लिखा है कि उनको कोई बेबी कंसीव नहीं हो सकता है या वो कोई बेबी नहीं कर सकते हैं, तो वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने पास्ट लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे जी हैं। बिल्कुल। So, no birth chart is toxic. It is all about your karmas you are creating right now. For example, I'll tell you कि आज जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जितने भी लोग हैं, I'll not say एस्ट्रोलॉजर्स, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक फियर क्रिएट कर देते हैं, वो अपने ऊपर ही एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं एट दैट मोमेंट। सो स्टॉपिंग योर सेल्फ टू डू दैट काइंड ऑफ नेगेटिव कर्मा, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको अपने ऊपर देखनी पड़ती है कि भाई, अगर तुम किसी की रीडिंग कर रहे हो, किसी का सेशन ले रहे हो, तो तुम उससे कोई बद्दुआ मत लो। और मैं सच्ची बता रही हूँ, बद्दुआएं लगती हैं, हाँ। बहुत लगती जैसे हैं नजर इज रियल, मैं लोगों तो को। हमेशा कहता हूँ, मानता हूँ, दुआएं बद्दुआएं लगती हैं। और किसी के साथ गलत किया तो उसकी तो एब्सोल्युटली। जरूर लगती है। मैं हमेशा ये जरूर कहता हूँ, भाई अब इतना भी मत डरना, पापी आदमी की नहीं लगती है, लेकिन पुण्यात्मा और अच्छे लोगों की लगती है। सो बिल्कुल वैसा है। ओके। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में हमारी काफी सारी जो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली लगती है। यप। इफ अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन और देता हूं, इफ ऑल द प्लैनेट्स स्टॉप्ड मूविंग राइट नाउ, सिंबॉलिकली व्हाट, मेरी आवाज पहुंच जाएगी अगर ये हम लोग यहीं पर हैं, है ना, इंटरनेट के थ्रू भी। ओके। सिंबॉलिकली व्हाट वुड दैट मीन एस्ट्रोलॉजिकली, कि अगर सारे के सारे बंद हो गए हैं मूव करना प्लैनेट्स, तो क्या मतलब, क्या एस्ट्रोलॉजिकली भी इसका कुछ मतलब है, या स्पेशली वो ये। अब ये तो वैसी वाली बात हुई महाभारत वाली की, मतलब सूरज तो था डूबने वाला था, किशन जी ने थोड़े समय के लिए रोक दिया, और काली घटा छा गई, और वैसे काली घटा हटा दी जरासंध को मारने के लिए जब वो साथ में थे। और अर्जुन को बोल दिया कि ठीक है देखो, सूरज भी डूबा नहीं, सूरज तो सामने है। सो इज इट लाइक दैट, कि क्या होगा ये एस्ट्रोलॉजी? बेसिकली अभी पता है क्या होता है, वी आर ऑल्सो लिविंग ऑन प्लैनेट अर्थ। तो हाँ। अगर प्लैनेट अर्थ ही इस टाइम के ऊपर सिंबॉलिकली रुक जाए, हम्म। तो वी विल बी नो मोर। तो एस्ट्रोलॉजिकली उसके अंदर कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। इफ ओके। द प्लैनेट स्टॉप मूविंग, इफ द प्लैनेट स्टॉप डूइंग देयर वर्क, यू हम्म। कैन नॉट डू, यू वोंट बी एबल टू लिव। सो प्लैनेट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बिकॉज आप उन्हीं ग्रह नक्षत्रों के साथ पैदा हुए हुए हो। करेक्ट। सो यू नो, अगर सन मून निकलेंगे ही नहीं तो तुम कैसे जियोगे? और फिर अर्थ सूरज विल के नॉट दिन याद भी नहीं होने वाले, फिर बी वो वहीं सब कुछ सर्वाइविंग। झुका हुआ है। करेक्ट। ओके। हाउ वुड यू डिजाइन द बर्थ चार्ट फॉर ऑफ अ फ्यूचर वर्ल्ड लीडर और रेवोल्यूशनरी? व्हाट प्लेसमेंट वुड यू चूज एंड व्हाई? क्या एक्चुअल ऐसा होता है? अच्छा, ये तो है। इसके साथ साथ एक और बात शेयर करता हूँ, कि लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, क्योंकि मैं जब संभावना पॉसिबिलिटी सोच रहा था, ये उनमें से एक ऐसा ही सवाल है। तो मैंने एक बड़ी अच्छी बुक पढ़ी, ओशो की बुक थी, अद्वैत का विज्ञान। ओशो, अद्वैत का विज्ञान, ज्योतिष, ज्योतिष अद्वैत का विज्ञान। तो ज्योतिष के बारे में उन्होंने, क्योंकि उनसे पूछा गया, तो एक विजनरी शख्स है, तो उन्होंने सबसे पहले, लोगों ने कहा कि इसके बारे में बड़ा सुना है, बताइए। तब उन्होंने बहुत लंबा, काफी कुछ, मतलब 2-3 घंटे की एक पूरी टॉक दी है। तब एग्जैक्टली उन्होंने समझाया कि ये विज्ञान काम कैसे कर रहा है। सो ये बिल्कुल वैसी ही चीज है। इसलिए मैं यही पूछ रहा हूँ कि साथ में, कि अगर बर्थ चार्ट डिजाइन करना हो, तो उन्होंने बताया था कि देखो, अगर इस तरह के ग्रह नक्षत्र हों, तब कोई रेवोल्यूशनरी जैसी चीजें पैदा हो सकती हैं। और कई बार लोग ऐसे ही होते हैं जो समय से पहले पैदा होते हैं, तो वहां आप उनको बांध नहीं सकते हो। नाउ यू टेल। सो बेसिकली आई थिंक मैं इस क्वेश्चन को ही क्या कहते हैं, ओके, हम्म। एम आई विजिबल नाउ? या यू आर विजिबल नाउ। तो आई थिंक मैं इस क्वेश्चन को ही ओमिट करना चाहूंगी। टू बी ऑनेस्ट, आई टेल यू व्हाई। बिकॉज आप किसी का बर्थ चार्ट नहीं बना सकते हो, और अगर आपको किसी के बर्थ चार्ट के अंदर एक पोजीशन रखनी भी है, तो बहुत सारे ऐसे योग हैं, बहुत सारी ऐसे क्या कहते हैं, दोष हैं, तो आपको उसकी कुंडली दोष फ्री करनी पड़ेगी। आपको उसकी करेक्ट। कुंडली में से सारी के सारे दोषास हटाने पड़ेंगे, तभी वो कोई ना कोई रेवोल्यूशन लेकर आएगा। यहाँ पे तभी उसको कोई ना कोई हर्डल नहीं आएगी। बट ट्रस्ट मी गड़बड़ नॉट, नहीं होगा। अगर आप उसकी कुंडली में कोई हर्डल ही नहीं रखोगे, तो वो उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा इजी स्मूथ। फ्लोइंग होएगी, जो कि अगेन इट इज वेरी बैड। सो यू नो, आई डोंट रियली वांट कि आप ये सोचो कि हाँ भाई, हम ऐसे कुंडली बना सकते हैं तो ही हमारे लिए अच्छा होएगा। हर कुंडली अगेन वो आपके कार्मिक के ऊपर बैलेंस करती है।
वो करेक्ट। आपकी पास्ट लाइफ के ऊपर बैलेंस करती है कि आपने क्या, आप कैसे थे पहले और आप कैसे कर्म कर रहे हो अभी, तभी जाके वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बट हाइपोथेटिकली क्या कहते हैं, अगर आपको किसी की कुंडली करनी भी होए, जो स्ट्रॉन्ग कुंडली करनी हुए, तो आई थिंक द ओनली थिंग इज कि अगर आपका सन एक अच्छी पोजीशन के ऊपर है आपके प्लैनेट्स के अंदर, तो आपकी कुंडली के अंदर, तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। करेक्ट। और वो ये भी होता है ना, क्योंकि सब लोगों को तो ठीक। पता नहीं होता। जैसे रावण के बारे में तो कहते हैं कि चलो उन्होंने तो अपने बेटे इंद्रजीत के लिए ऐसा कर लिया था, उसको ज्ञान बहुत था, सब चीजें पता थी। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इतने कैलकुलेशन वाला, इतने ज्ञान वाला व्यक्ति तो हो, क्योंकि वो इस साइंस के बारे में जो मुझे पता चला वो यही है कि वो लुप्त होता साइंस है। कुछ लोगों तक वो साइंस है, हम्म। एस्ट्रोलॉजी वाला। बाकी तो सब यही है कि वो ऊपर हम्म। ऊपर से ही बात करते हैं उसके ऊपर, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में भी आज बात की। बट यस प्लीज टेल मी, क्योंकि मैं हमेशा राइट। क्वेश्चंस देखता हूँ जो हमारे ऐप पर आ रहे हैं और इन दोनों आ रहे हैं। यू हैव ऑल्सो सीन दैट, जिसके बारे में बात कर रहा, तो बिना किसी कंपनी का नाम लिए मैं जरूर कहूंगा कि मेरी शादी कब होगी, और मेरा ब्रेकअप हो गया है, मेरी नौकरी कब लगेगी। तीन क्वेश्चन। मैंने कहा भाई, तीन के अलावा भी क्वेश्चंस हैं, जिंदगी है, उसके अलावा भी है। क्या एक्चुअली दे इट देंगे, इज तीन देयर वे क्वेश्चंस है ऑफ हमारे पास। एक्चुअली इट इज देयर वे ऑफ सेलिंग द थिंग्स। ये यस। उनका तरीका है, एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस जो लोगों के पास यही होते हैं, क्योंकि वो वो इस कॉमन। टाइम के ऊपर जेनजी और मिलेनियल्स को टारगेट कर रहे हैं। वो ये है, मेरी शादी कब होएगी, क्योंकि सब इस टाइम मैं के ऊपर ब्रेकअप हो फंसे गया। हुए हैं कि मेरी शादी कब मैंने होगी। यार, ठीक है। ब्रेकअप और शादी के अलावा भी एंड तुम तो हर दिन मिल रहे हो सबसे। है, और उनको जो जो उनका टारगेट ऑडियंस है ना, आप ये चीज समझो, उनका टारगेट ऑडियंस है somebody who is new to digital world, somebody like a 16-year-old, somebody And who they is are like now actually 2007 mixing born. it with AI, you know। वो भी कहते भी, और एआई के Yes, बड़े मॉडल्स आते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं एआई है लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल वैदिक तरीके से, और उसके साथ तो है ना। आप correct. जस्ट थिंकिंग कि यार कमाल का आइडिया, नहीं, और राइट, क्योंकि वो जेंजी वैसे तो उसमें अट्रैक्ट होके आएगा नहीं, बट लेकिन जेंजी को जब प्रॉब्लम Absolutely. लाइफ में आएगी, दे डोंट लिसन टू एनीवन, बट डेफिनेटली दे लिसन जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है। तब वो आएंगे, अच्छा यार ब्रेकअप मेरा हो गया, एक काम करो उसको भी ट्राई कर लो, फ्री में तो मिल ही रहा है। एब्सोल्युटली। सो दे नीड समबडी, और वो अपने पेरेंट्स को तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो बोलेंगे तूने क्या करना है कुंडली दिखाकर। पहले टाइम के ऊपर हम सिर्फ पंडितों से ही कुंडली दिखवाते थे। हाँ। पहले टाइम के ऊपर कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर होता था तो हम उसको कहते थे कि अच्छा चलो इससे दिखवा लेते हैं। लेकिन आज के टाइम पे एवरीथिंग इज सो मच इनटू एआई एंड डिजिटल मार्केटिंग वो कि गली गली आपको ऐसा तेरे हो लगता है गए कि फ्री हैं। में ही तो मिल रहा है। पूछने में क्या जाता है कि मेरी शादी कब होएगी, 2007 वाले बच्चे भी आकर हमें पूछ रहे होते हैं कि मैम बता दो, मेरा इसके साथ ब्रेकअप हो गया है, कोई और कहने मिलेगा या लगी नहीं हो कि भाई मिलेगा। तू अभी जिंदगी जी ले, और भी कुछ कर, और भी है करने के लिए। पढ़ाई पूछ ले, एग्जाम पूछ एब्सोल्युटली। ले, कुछ और पूछ ले। ये एंड वो तो यस। वो कर ही रहे हैं ना, और उनको करनी भी नहीं है, क्योंकि वो शादी का लड्डू जो है वो खाना ही खाना है सबको। जो खाए वो पछताए, जो ना एक्चुअली खाए कहेगा वो वो भी पछताए। पछताएगा। बिल्कुल डेफिनेटली ये। सो और वो कमाल की बात तो ये है कि वो एआई के हिसाब से इसलिए लाते हैं कि एआई उनको अट्रैक्ट करता है। ओके, वो फ्री कब है? एक बड़ा कमाल का ये जो एक ट्रैप है वो मैं अभी बता देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग बात ही कर रहे हैं इसके बारे में। वो फ्री तब है, वो सिर्फ एक क्वेश्चन तक फ्री। फर्स्ट, ऑफ वो कोर्स। एक पूरा एक्चुअली बिजनेस की तरह है, वो मॉडल ही ऐसा दिया। कॉलेजेस देयर आर ऑल्सो ट्रेन्ड दिस वे कि वो आपको पूरी बात नहीं बताते हैं, हाँ। बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स। दे विल अट्रैक्ट क्लाइंट्स ओनली देन दे विल अर्न मनी, you करेक्ट। know, so that is how things are happening there. But that's okay. I mean, ये हर किसी की, आप किसी को बोल नहीं सकते हो, ना ही आप किसी को जबरदस्ती कह सकते हो, बिकॉज इट इज देयर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। बट आई जस्ट से कि बहुत सारे जेन्युइन लोग भी हैं ऐसी एप्स के ऊपर जो काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फेक लोग भी हैं हम्म। जिनको इतनी नॉलेज भी नहीं है, जो वहां पर काम कर रहे हैं। बट लाइक आई आवर थिंक द सैम यार, यूजर इज और क्या, प्रीटी ऑब्वियसली शी इज ऑनेस्ट। वो पूरी चीजें बता। मैं तो कह रहा हूँ कि जो अगर कोई फीस भी लेता है वो पहले ही बता देता है को, देखो मेरी इतनी फीस है, मुझे सस्पेंस में डालना नहीं है, तुम्हें पूछना है ऑफ ये कोर्स। पूछ लो, तुम्हें जवाब चाहिए मिल राइट। जाएगी। ये है। सो बिल्कुल वैसे ही है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आई थिंक मैं हर किसी के साथ ऐसे ऐसे ही ऑपरेट करती हूँ, आई बिलीव। देखा, मैंने देख लिया ना माइंडसेट, मुझे भी पता चलता है। माइंडसेट एक्चुअली मैं देख लेता हूँ। ओके, आर देयर कार्मिक पैटर्न्स और सोल कॉन्ट्रैक्ट्स विजिबल इन अ बर्थ चार्ट? इफ यस, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैम? कार्मिक पैटर्न तो यू टोल्ड मी कि हाँ चलो वो तो चलो दिख जाते हैं, वो तो पता है हमें थोड़ा बहुत तो।
अच्छा, सो बेसिकली पता है क्या होता है कि आपके बर्थ चार्ट में पता तो लग जाता है कि ये आपके कार्मिक पैटर्न्स हैं, और आपके जो सोल कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी आपको पता लग जाता है आपके बर्थ चार्ट से। बट अगेन, अभी ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इट इज लाइक अगर हम इसके बारे हाँ, में बात करने लग जाएंगे ना, तो हमारे को 2 पॉडकास्ट और चलेंगे ताकि हम वो इसके फिर मैं, बारे में हाँ, समझ सके कि कार्मिक उतना नहीं पैटर्न। करेंगे, लेकिन मैं उसके लिए फिर अलग से समय लेके बुलाऊंगा कि हाँ आज फ्री हो के नहीं, इसके लिए स्पेशली बुलाया हाँ, है। सो यस, आपके क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट फॉर्म में आंसर देने के लिए कि यस, आपको आपके कार्मिक पैटर्न्स जरूर पता लग जाते हैं आपकी कुंडली से। एंड ये जरूर पता लग जाता है कि ये क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, नॉट ओनली फ्रॉम योर कुंडली बट ऑल्सो फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ एज वेल। आपकी डेट ऑफ बर्थ से भी पता लग जाता है कि क्या मेजर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, यूजली जो 999 जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आता है, जो 999 बॉर्न लोग होते हैं, ऐसा जैसे बताओ, कुछ इंटरेस्टिंग यार, अच्छा लगेगा। 1999 बॉर्न जो लोग होते हैं, हाँ। उनकी कुंडली में 999 जरूर देखने को तुम्हें मिलेगा। उनको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम जरूर आता है वंस। दे विल ऑलवेज फेस अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम, एंड दे विल ऑलवेज वांट टू नो अबाउट रिलेशनशिप्स एज वेल, कि उनका रिलेशनशिप कैसा चलेगा। उनको बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ते हैं। हम्म। सो ये आपके कार्मिक पैटर्न्स हैं कि जब एक आपको नंबर दिख जाता है आपकी कुंडली के अंदर, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, कि इसको इस किस्म की प्रॉब्लम होने वाली है या इसको इस किस्म की प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जिनके बर्थ चार्ट के अंदर 8 नंबर नहीं है, उनके घर में मेड्स नहीं टिकती, उनके घर में हाउस हेल्प्स नहीं होते हैं। अच्छा, तो इसमें एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा, ओ प्लीज यू कंप्लीट देन आई आस्क। तो जैसे कि उनके घर में बहुत मुश्किल होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अकेले रह रहे हो, आप और आपके हस्बैंड रह रहे हैं, आप दोनों के पास 8 नंबर नहीं है, है ना, तो आपके घर में हाउस हेल्प्स नहीं होंगे, आपके पास वो खुद कर लो, सुख नहीं होएगा जो करना नहीं कि कर क्या कहते पाओगे। हैं कि आपके अंडर कोई काम करे या आपके अंडर कोई उस चीज के ऊपर करे। बट अ पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ 8 नंबर्स इन देयर कुंडली, उनके पास इस चीज का बहुत सुख होने वाला है, दैट पीपल विल वर्क फॉर देम। अच्छा, और हाँ, जिनका नंबर 8 है, ये तो आपने बताया कि तुमने मुझे बताया था कि जिनका नंबर 8 नहीं है, जिनका नंबर 8 है उनके साथ क्या होने वाला है? सो लाइक आई सेड ना, कि उनके लिए लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं। आप उनके लिए, 8 नंबर शनिदेव जी का नंबर है। हाँ। तो शनिदेव जी बहुत ज्यादा मेहरबान होते हैं लेबर क्लास के ऊपर। सो उनके लिए अगर आप लेबर वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आपके घर में हाउस हेल्प्स अच्छे तरीके से, डोमेस्टिक हेल्प्स अच्छे तरीके से खुश होकर रहती हैं, तो हम्म। 8 नंबर वाले लोगों के लिए वो काफी ज्यादा अच्छा रहता है। नहीं, एक और भी चीज आप होती है 8 नंबर है ना? हाँ, मुझे एक और चीज पता चली, एक और भी चीज होती है। शनि का तो नंबर है ये। अच्छा, मैं साथ में कैंसेरियन भी हूँ। तो मुझे तो फिर वो पता चल गया था बीच में, क्योंकि इतनी ज्यादा परेशानी आ रही थी शुरुआत में, खासकर 2013 तो मेरे लिए, ओ माय गॉड, इट वाज लाइक हेल। 13 14, जब 14 तो भी ठीक था, जब जा रहा था तो मुझे तब इंटरेस्ट आया। तो और वही साइंटिफिकली जो इंटरेस्ट होता है, मैंने नहीं यार, कोई तो गड़बड़ है, जो सोचने वाला आदमी वो ये सब खोजेगा। और वैसे नहीं जैसे कि अंधा उड़कर करते, ब्लाइंड फोल्डेड, ऐसा नहीं। सो मैंने कहा नहीं यार, कुछ तो पता करना पड़ेगा, लॉजिकली इसके पीछे जाओ, देखो क्या हो, क्या रहा है, क्यों हो रहा है। तो बाद में पता चला कि नंबर 8 है। तो भाई तुम्हारा तो स्ट्रगल ज्यादा है, तो तुम एनी हाउ नहीं बचने वाले हो। तो तुम एक काम करो, तुम 30 तक स्ट्रगल ही करो। 30 के बाद कुछ राइज होगा, अगर 30 से पहले भी कुछ होता है तो बहुत 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 ज्यादा मेहनत कर लोगे, तो कुछ कुछ चीजें होती हैं, अदरवाइज वो तो है। तो देन आई केम टू नो अबाउट दैट कि हाँ यार, मेरा तो अब ऐसा है तो है। और वो बाद में मुझे पता चला। अच्छा, वो जो 2 3 राइटर, अगर आप भी हो तो बताना मुझे। लिटरली फिर बाद में इससे हेल्प हुई, लिंडा गुडमैन की एक बुक थी, वैसे उन्होंने 3 बुक लिखी है, स्टार साइन, लव साइन एंड सनशाइन, जो आपको तो आई थिंक पता ही होगी। और लोग उन्हें पढ़ते हैं, तो उससे मेरी नंबर पर हेल्प हुई, बिकॉज उन्होंने नंबर बताया, नॉट फॉर माई जोडिएक साइन, क्योंकि मेरा जोडिएक साइन है मून साइन के हिसाब से। तो इंडियंस बड़ी गलती करते हैं, जिनको नहीं पता होता वो सनशाइन वाली चीजें फॉलो करते हैं। और देन आई केम टू नो लेटर कि नहीं, मैं मून साइन वाला हूं, क्योंकि आप इंडिया में हो और मून साइन वाले हो, आप वेस्ट वाली चीजें फॉलो कर रहे हो। अब नंबर अलग से फॉलो करो, अलग है। अच्छा, ये सब तो हुई एक इतर बात, बट यू टेल मी कि अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं जो और लोगों के लिए कैची होगी। और जैसे कि शाहरुख अक्सर, हमारे एसआर के फेवरेट एसआर के, वो यूज करते हैं 555, 555, उनकी गाड़ी के नंबर 555 होते हैं। सिगरेट्स जो पहले वो लेते थे वो 555 वाली हो रही थी, या उनके लाइटर्स पर लिखा होता है। शायद फोन नंबर 555 के रखते हो, वो चेंज होते रहते हैं, हर 3 6 महीने वो चेंज होंगे। व्हाट इज दैट? क्योंकि आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो, तो कुछ इस पर भी कुछ रोशनी डाल। तो 555 बेसिकली एक एंजेलिक नंबर है, और अगर आप 555 को ऐड करोगे तो उसका टोटल 6 आता है। 15, हाँ, 5 + 1 6। ठीक ठीक। है, 6 नंबर आपको लव, लग्जरी,
मनी प्रोवाइड करता है। तो वो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता है कि अगर क्या कहते हैं आप अपने गाड़ी का नंबर देखो, गाड़ी उनकी 555 पे है तो विच मीन्स की लग्जूरियस चीज है। लग्जरी से तो लग्जूरियस चीज को अगर आप 6 नंबर के ऊपर लेकर आते हो, उसका टोटल लेकर आते हो, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। एंड प्लस आपकी लव लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, इसीलिए क्योंकि वो रोमांटिक किंग है, तो रोमांटिक। इसीलिए प्यार उनको हर तरफ से चाहिए। तो इसीलिए 555 एक एंजेलिक नंबर भी है। और जब भी जितना ज्यादा 555 आप यूज करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, उतनी ज्यादा एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी आपको देखने को मिलती हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि तो फॉर टेस्ला का एग्जाम्पल बंद करा मेरी था, हाँ। मेरी मेरी कंसल्टेशन फीस में भी आपको 555 जरूर देखने को मिलेगा। अब ओके, कितने जीरो उसके पीछे लगे हुए हैं ये नहीं पता। वो नहीं पता चलेगा, वो पूछने में पता चलेगा। बढ़िया है। खैर, मुझे इस बार एक ऐसी दोस्त मिल गई कि जिससे अगर मैं को थोड़ी बहुत सलाह लेनी हो तो बीच में पता चल जाएगा। पॉडकास्ट के बहाने चलो इतनी हेल्प मिल जाएगी। बाकी हाँ भाई, और ये मत समझना कि कोई खास हेल्प है। देखो, अगर आप कांटेक्ट कर रहे हो तो मेरी तरफ से यही सलाह है, तो भाई फीस तो देनी पड़ेगी। और हाँ, आपके लिए शायद उसको ऐड कर दें। ओके। लेकिन ये हुआ जैसे 555, आपको क्या और सेलिब्रिटीज के बारे में भी ऐसा पता है? ये जैसे टेस्ला ने 369 का फॉर्मूला यूज किया था, तो लोग कहते हैं 369 555 है SRK का। बाबा का अलग है, संजू बाबा अलग फॉलो करते हैं, ऋतिक अलग फॉलो कर रहे हैं। सो पता है क्या होता है कि हर बंदा अपने हिसाब से फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल महेंद्र सिंह धोनी 7 फॉलो करते हैं, उनका 7। वो रूल करते हैं 7 नंबर से। उनकी जर्सी नंबर 7 है। उनका हाउस नंबर भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 7 पे ही आता है। तो क्या कहते हैं, उनके लिए 7 इज हिज लकी नंबर। और करेक्ट। 7 नंबर डिनोट करता है स्पोर्ट्स के साथ भी, तो वो स्पोर्ट्स की फील्ड में ही है। तो आपके क्या कहते हैं, डिपेंड करता है कि आपका बर्थ चार्ट किस नंबर के ऊपर आता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ 4 नंबर, तो मेरे लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा है, मेरे लिए हाँ, सोशल तभी। मीडिया बहुत अच्छा है। 4, यो 4। यूट्यूब का टोटल, यस आई एम अ 4। सो 4 और क्या 8 की कहते बड़ी हैं, अच्छी बनती है, जो मुझे बाद में पता चला था, मैंने सर्च कर लिया था। सिर्फ टेम्परली। अगर आप एक परमानेंट रिलेशनशिप में आते हैं तो 4 और 8 ब्लास्ट कर देते हैं। ओह अच्छा, ये भी है। स्पेशली मतलब दोस्त अच्छे मिलते हैं। 4 और 8, 2, 4, 8, ये तीन का तो मुझे पता चला था। ओके, इसने मुझे भी एक पहले They से are one family. So 369 is one family, 248 is one family, 157 is another family. हाँ। So ये आपको देखने को जरूर मिलेंगे, मतलब एक फैमिली के अंदर आपको 248 जरूर देखने को मिलेगा, 369 के कॉम्बिनेशन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ओके, टेल मी ओनली वन थिंग। ऐसा होता है कि बाद में हुआ, क्योंकि कुछ कुछ सवाल जरूर इसलिए पूछ रहा हूँ, लग रहा होगा लंबा है लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी मिल रहे हैं इसलिए। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कोई एक क्लाइंट आया, जब आपने उसको बता दिया, तो बल्कि दोनों ही पूछूंगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी, कि किसी ने मतलब आगे एकदम गुस्सा कर दिया और चिल्ला दिया, बे यार तूने ऐसे मेरे बारे में बोल कैसे दिया, तू बोल कैसे सकती, तूने उल्टा सीधा मेरे बारे में बोल दिया, ये हो कैसे सकता है? मतलब लड़ लिया, गाली गलौज तो कर दी? एक्चुअली ऐसा एक बारी ऐसा किसी ने मतलब बदतमीजी तो नहीं करी थी, बट देन मैंने एक बारी एग्जीबिशन लगाई थी, एंड एग्जीबिशन के अंदर आपको पता है कि बहुत किस्म के लोग आते हैं, उनको इंस्टेंट सवाल चाहिए, इंस्टेंट जवाब चाहिए। सो टैरो कार्ड रीडिंग की एग्जीबिशन थी, एंड a lot of tourists were coming in. It was an open exhibition, anybody could come and ask a question. तो एक एक इंसान आता है और वो मुझसे 3-4 सवाल पूछता है। और नहीं, एक इंसान आता है और वो मुझे आके कहता है कि मुझे आपसे कुछ सवाल पूछे। मैं कहा जी बताइए आपको क्या पूछना है। Like, मैं तो इन चीजों में बिलीव ही नहीं करता हूँ। मैं कहा सर अगर आप बिलीव नहीं करते तो आप मत करवाइए प्लीज, क्योंकि ऐसे आपकी भी एनर्जी जाएगी मेरी भी। तो उन्होंने बोला नहीं चलो आई पे यू, आप मुझे बता दो। लाइक ओके फाइन ठीक है मैं बता देती हूँ। सो आई टोल्ड हिम, उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया, उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा, थर्ड क्वेश्चन पूछा, एंड आफ्टर 3 क्वेश्चन ही इज लाइक ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, आप तो बिल्कुल गलत बता रहे हो। हम्म। एंड यू नो यस, एंड आई वाज लाइक सर ऐसा हो नहीं सकता है वैसे, बिकॉज मैं अभी तक इतनी रीडिंग्स कर चुकी हूँ। बहुत रेयर होता है कि मैं किसी के लिए गलत गलत नहीं। रीडिंग करूं या ऐसा मतलब कुछ गलत बोलूं। तो हाँ। यू नो ही स्टार्टेड हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, वो बहस करने लग गए कि ऐसा तो हो ही नहीं रहा, मेरी लाइफ में तो कोई लड़की है ही नहीं। मैंने कहा सर मुझे तो कार्ड यही दिखा रहे हैं कि कोई ना कोई जरूर है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। मेरे फाइनेंसेस तो बहुत अच्छे हैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई वाज लाइक सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो क्या कहते हैं, अगर आप मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट नहीं कर पाए हैं, तो उन्होंने ना जाते जाते बोला मैं तो आपको सिर्फ टेस्ट कर रहा था कि आप कैसे बताओगे, मेरे ऊपर लोन है बहुत ज्यादा और मेरे अपना वाइफ से डाइवोर्स होने वाला है। ओह, ओके। I was like, बट हैज प्रूवन, लेकिन I was like, you get a lot मैं of भी सोच people रहा हूँ like मैं this मैं जो करूँ क्या क्या कहते इसका, मैं हैं। ये क्या करूँ? So there are a lot of people like this जो तुम्हारे पास सिर्फ आते हैं ये कहने के लिए कि मैं तो आपको सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ कि क्या आप सही रीडिंग दोगे या नहीं दोगे। ओके A lot फाइन। of times people will just come to test you.
हाँ, बट यू लॉस्ट योर कूल, ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब बहुत गुस्सा आ गया हो एक बार? नो, अच्छा, वैसा नहीं हुआ। आई नेवर लूज माई कूल विद माई क्लाइंट्स, क्लाइंट भगवान होता है। हाँ, क्लाइंट से तो मैं क्या ही क्लाइंट के बोले। साथ, ये अच्छा है कि क्लाइंट के क्लाइंट बता साथ तो देगा। नहीं, बट यस ऐसा जरूर होता है कि अगर कोई रेपिटेटिव क्लाइंट है मेरा एंड बहुत टाइम से, जैसे आई हैव अ क्लाइंट, ही इज फ्रॉम इंग्लैंड, you know he never does any remedies, never, मतलब it's been almost 5 years he is a client of mine, probably वो तब से मेरा क्लाइंट है जब से मैं सिर्फ 100 रुपए लेती थी अपनी रीडिंग करने के। कमाल है। वो तब अब से मेरा क्लाइंट है, और अब जब मैं 11,000 भी लेती हूँ तो भी वो मेरा क्लाइंट है। हम्म, तो मतलब ऐसा वाला सिस्टम हो चुका हुआ है, लेकिन वो मुझसे बहुत डांट खाता है, क्यों? क्योंकि वो कोई रेमेडी नहीं करता रेमेडीज है। नहीं कर रहा, रेमेडीज लेकिन नहीं उसको कर सिर्फ रहा। जानना है, उसको सिर्फ जानना है, वो आ जाएगा रोते रोते हर 1 महीने के बाद कि आप मुझे बताओ कैसा होएगा, आप मुझे बताओ। मैंने बोला जो मैंने तुझे पिछली रेमेडी बताई थी तूने वो करी? कि नहीं। नहीं मैम मैंने तो वो करी नहीं। मैं बोल अब मैं तुझे सेशन ही नहीं दूंगी, आई विल नॉट गिव यू सेशन। तो यू नो देन ही विल क्राई क्रिब, नहीं आप मुझे सेशन दे दो प्लीज, दे दो प्लीज दे दो। मैं करूंगा, बट वो फिर नहीं करता है। सो यू नो आई लूज माई काम देयर व्हेन पीपल डोंट रिस्पेक्ट द रेमेडीज आई गिव, ओ, बिकॉज आई हैव लर्नड देम विद अ लॉट ऑफ एफर्ट experience एंड and हार्ड a वर्क। lot of, yeah. लेकिन अब इसके इतर बहुत सारे ऐसे लोग भी आते होंगे जो बहुत पॉजिटिव होंगे, और जो स्पेशली ऐसे भी होते होंगे, गले मिल के जाते होंगे, रो के जाते होंगे, खुश होके जाते होंगे, आपने बड़ी हेल्प कर Of दी। course. तो वो पॉजिटिव वाले Of भी हैं। course, of course. So I have a client again, like I said, I have very old clients also. So I have a client जो घर में एंटर करने से पहले भी अपना मुहूर्त पूछती है मुझसे, ओके ओके, हाँ। कि उसने कोई नया काम करना है तो भी वो मुझसे पूछती है कि आप मुझे बताओ। मतलब 5 years के अंदर उसकी शादी मेरी वजह से बची। आई विल नॉट से मेरी वजह से, इट्स ऑल प्रभु कृपा, बट चलो आई वॉज अ जरिया कि रेमेडीज, क्या यस, कहते काम हैं किया आपने। उसकी शादी। हाँ, कि उसकी शादी मेरी वजह से बची। इट वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डाइवोर्स, आई डिड काउंसलिंग ऑफ देम, मैंने उनको एस्ट्रोलॉजिकली चीजें बताई। उसकी जॉब लग गई, मैंने उसको रेमेडीज बताई। शी वेंट टू दुबई, शी इज लीडिंग अ वेरी हैप्पी लाइफ, शी ओपनड हर न्यू बिजनेस। उसकी बिजनेस का नाम मैंने रखा, न्यूमरोलॉजिकली मैंने चीजें वाह। उसके लिए करी, सारी की सारी। एंड नाउ शी इज अ स्टूडेंट ऑफ माइन एंड शी हैज लर्न टैरो फ्रॉम मी। अब मैं इसमें ये नहीं पूछूंगा कि ये सब चीजों के लिए बाद में फीस कितनी ली, क्योंकि इतनी सारी चीजें तो उसने कंसल्ट करवाई है। और इतनी सारी चीजें उसने मतलब कंसल्ट ठीक है, करवाई है बैक टू बैक। उसने कभी भी फीस देने में ना देरी करी ना कंजूसी करी। जब आपको रिजल्ट मिलता है, आप कभी भी इन चीजों में नहीं आते। एग्जैक्टली, पीपल हु गेट इफ यू आर रिजल्ट्स, दे गेटिंग दे रिजल्ट यू आर वेरी दे मच ओके। हैप्पीली पे यू। या दे हैप्पीली पे यू, बिकॉज यू आर डूइंग देम, उनको पता होता है यू आर नॉट डूइंग अ फेवर टू देम। आपके आपके अंदर अगर कोई साइंस है, आपके पास किसी चीज की मास्टरी है, नेवर डू इट फॉर फ्री। यस यस, ये बिल्कुल वैसे ही कि डॉक्टर के पास जा रहे हो इलाज के लिए, अब मैंने इनसे ये पूछ लिया, मैंने अपनी बीमारी बताई, दे आर गिविंग विद द सॉल्यूशन, एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ रैपिड फायर फॉर यू, क्योंकि मैंने स्पेशली, एब्सोल्युटली। हाँ ओके, तो ये वाली चीज तो मैंने जरूर पूछ ली है, जो एस्ट्रोलॉजी वाली हमें बनानी थी, लेकिन अब आपके बारे में भी कुछ सवाल है, वो जरूर पूछूंगा। द बेस्ट एडवाइस यू गॉट इन योर करियर, दैट इज फेमस रैपिड फायर नाउ। Okay, so I think the best advice was that be a good team leader. If you're a good team leader, you can build new people and you can mentor even better. ये है happiest moment of your life? Happiest moment, I think, was when I hosted 26 January, 15th August parade at Wagah border, Oh and I was wow. awarded by BSF, and there were approximately 1 to 2 lakh people. इतनी audience को host करना, I think, was the happiest moment. And मेरे पापा हमेशा कहते थे कि लाल बत्ती वाली गाड़ी में एक बारी जरूर आई। तो यू नो देवर ऑफिशियल्स, बॉडीगार्ड्स जो मुझे घर से लेकर गए थे पर और लाल लाल बत्ती बत्ती वाली वाली गाड़ी गाड़ियों में में आई। लेकर गए थे। तो आई थिंक, हाँ, तो मैं वो लाल बत्ती वाली गाड़ी में आई थी। तो आई थिंक दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। Oh yes, 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 wonderful, wonderful. चैलेंजिंग मोमेंट एक्चुअली, आई थिंक आई नो, ये चैलेंजिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ इसके अभी अपनी टोडलर को संभालना, दैट इज अ चैलेंजिंग मोमेंट। अभी तो वैसा I चल know. रहा So है। I think challenging moment was a lot of my pregnancy also. It was quite challenging. ओह यस यस, क्वाइट चैलेंजिंग उसके साथ करना। ओके, नाउ दिस और दैट, और इससे पहले बेस्ट रोल ऑफ योर लाइफ, दैट इज अ ट्रिकी वन, मदर, डॉटर, वाइफ और एस्ट्रोलॉजर। This is very tricky. I think all of them. I can't choose it. यू ट्राइंग टू I बी just द can't बेस्ट choose. इन ऑल ऑफ देम, और यू आर एक्चुअली यस जैक ऑफ ऑल हाँ, ट्रेड्स। मैं हर चीज में बेस्ट हूँ। ये मैं फेवरेट हूँ खुद की अपनी, मैं फेवरेट हूँ, मैं बेस्ट हूँ। अच्छा, लाइक इट। Obsession. हाँ, वो मेरे साथ भी स्पेशली हो रहा है, तो ये मैं मानूंगा, मुझे कहने लग गया मेरे कलीग, तो तुम्हारा ये बहुत चलता है, यस।
वेल 4 और 8 कुछ ना कुछ वो है, ऐसा ही है. ओके, नाउ आई एक्चुअली गिविंग यू द ऑप्शन फॉर दिस और दैट, एंड देन एक्चुअली वी गोना एंड. आई एम गिविंग यू द ऑप्शन. ओके, यू हैव टू चूज वन. ओके, वेज और नॉन वेज? Veg. ओके. टी और कॉफी? None. नन. अच्छा, I'm आजकल. a milk person. अच्छा. ओके. जिम. जिम और योगा? Yoga. योगा. ओके. अर्ली राइजर और नाइट आउल? अच्छा, आजकल तो पता नहीं कब नींद आ रही है, कैसे आ रही है. ठीक है. I think it's both. मैं दोनों चीजों में एडजस्ट हो जाती हूँ. तो आई थिंक बोथ. हाँ, ये आई अंडरस्टैंड. यस. इमोशनल और प्रैक्टिकल? जहां जरूरत होती है वहां पे बहुत इमोशनल, और जहां पे जरूरत होती है वहां पे एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल. इट ओके. डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. ओके. बुक्स और किंडल? बुक्स. एनी डे बुक्स. हाँ, बुक्स. वो पुराना स्टाइल, वो एरोमा ऑफ द पेजेस. ओके. हम्म. माउंटेन्स और बीचेस? आई लिव इन माउंटेन्स, सो आई थिंक आई लव बीचेस. ओके. रिलीजियस और स्पिरिचुअल? शी इज फ्रॉम शिमला, डेफिनेटली. यस. रिलीजियस और स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअल. ये थी हम लोगों के साथ स्पेशली समीक्षा कपूर. लेकिन समीक्षा जाने से पहले मुझे तो मतलब जो जो कुछ अभी कुछ गिफ्ट में पहुंचाना है तो वो तो पहुंचाऊंगा ही. बट थैंक यू सो मच कि आप स्पेशली फेस इन द क्राउड में आए. बहुत सारी चीजें हैं कि कुछ रेमेडी वाली चीजें हैं, अगर बताना चाहें तो प्लीज जरूर बताना और लोगों के लिए. एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. बट इफ यू वांट टू से समथिंग टू एनीवन और एवरीवन, प्लीज टेल अस. आई थिंक द ओनली थिंग विच आई विल टेल एवरी वन इज दैट कि आप अपने आप को काम डाउन रखें, अपनी पेशेंस के ऊपर जरूर काम करें, बिकॉज ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. कीप स्माइलिंग एंड नेवर लेट एनी हर्डल कम इन योर वे. Whatever you wish to do, you can do in your life, no matter what. चाहे आप किसी भी रोल के अंदर हो, मदर, डॉटर, वाइफ, एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस वुमेन, एनीथिंग, you can just achieve it all. Even out there, for all the men also. Don't hide your emotions. Just express it, and ask for a helping hand, and see there's a beautiful world out there to help you. Thank you so much. And yes, you came here. Thanks to you. God bless you. Thank you. Thank you, Abhi. Thank you so much. It was a pleasure having a conversation with you. Lovely conversation. Lovely. It was a lovely, informative, and yes, also beautiful. Eye opening. Eye opening. Eye opening. Yes. Take care. I'll be in Yeah. touch. I'll be in touch.